माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया एयर जॉर्डन के नाम से जानती है, न केवल बास्केटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी है, बल्कि उनकी जिंदगी की कहानी भी कठिनाइयों से जूझकर सफलता पाने की मिसाल है। यह कहानी मेहनत, लगन और कभी हार न मानने की भावना को दर्शाती है। आइए उनकी प्रेरणादायक यात्रा को हिंदी में विस्तार से जानें। माइकल जेफरी जॉर्डन का जन्म 17 फरवरी 1963 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था, लेकिन उनका बचपन नॉर्थ कैरोलिना के विलमिंगटन में बीता। 5 भाई बहनों में से एक माइकल को खेलों से शुरू से ही लगाव था। उनके पिता जेम्स जॉर्डन एक मैकेनिक थे और मां डेलोरिस एक बैंक कर्मचारी। जॉर्डन परिवार मध्यम वर्गीय था और माइकल को अपने माता पिता से मेहनत और अनुशासन की सीख मिली। बचपन में माइकल को बेसबॉल बहुत पसंद था, लेकिन हाई स्कूल में उनकी रुचि बास्केटबॉल की ओर बढ़ी। हालांकि उनकी राह आसान नहीं थी। लैनी हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में माइकल ने स्कूल की बास्केटबॉल टीम में जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन कोच ने उन्हें यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह काफी अच्छे नहीं थे और उनकी लंबाई भी कम थी। उस समय माइकल की हाइट 5 फीट 11 इंच थी। यह असफलता माइकल के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन माइकल ने हार नहीं मानी। इस अस्वीक्षा ने उनके अंदर आग जला दी। उन्होंने अपने खेल पर और मेहनत शुरू की। हर सुबह वह स्कूल जाने से पहले घंटों प्रैक्टिस करता। वह अपने बड़े भाई लैरी के साथ बास्केटबॉल कोर्ट पर खेलता, जो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी और प्रेरणा स्रोत था। माइकल की मेहनत रंग लाई और अगले साल वह स्कूल की वर्सिटी टीम में शामिल हो गए। हाई स्कूल में शानदार प्रदर्शन के बाद माइकल को नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप मिली। वहां कोच डीन स्मिथ के मार्गदर्शन में माइकल ने अपने खेल को और निखारा। 1982 में अपने पहले साल में ही माइकल ने एनसीए चैंपियनशिप के फाइनल में जॉर्जटाउन के खिलाफ निर्णायक शॉट मारा, जिसने नॉर्थ कैरोलिना को चैंपियन बनाया। इस शॉट ने माइकल को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। माइकल ने 3 साल तक कॉलेज बास्केटबॉल खेला और कई पुरस्कार जीते, जिसमें प्लेयर ऑफ द ईयर भी शामिल था। 1984 में उन्होंने एनबीए ड्राफ्ट में प्रवेश किया और शिकागो बुल्स ने उन्हें तीसरी पिक के रूप में चुना। यहां से माइकल की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। एनबीए में माइकल का पहला सीजन 1984 से 75 शानदार रहा। उनकी तेजी, डंक करने की कला और खेल के प्रति जुनून ने उन्हें तुरंत प्रशंसकों का चहेता बना दिया। उन्हें एयर जॉर्डन का नाम मिला क्योंकि वह कोर्ट पर हवा में उड़ते हुए डंक मारता था। नाइके ने उनके नाम पर एयर जॉर्डन जूतों की लाइन शुरू की, जो आज भी मशहूर है। हालांकि शुरुआती सालों में शिकागो बुल्स को ज्यादा सफलता नहीं मिली। टीम प्लेऑफ में जल्दी बाहर हो जाती थी, खासकर डेट्रॉइट पिस्टन्स जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ। माइकल को अक्सर आलोचना मिलती थी कि वह अकेले खेलने वाला खिलाड़ी है और टीम को चैंपियनशिप तक नहीं ले जा सकता। इन आलोचनाओं ने माइकल को और प्रेरित किया। उन्होंने अपनी फिटनेस, डिफेंस और टीम वर्क पर काम करना शुरू किया। 1990 के दशक में माइकल जॉर्डन और शिकागो बुल्स का स्वर्णिम युग शुरू हुआ। कोच फिल जैक्सन और सह खिलाड़ी स्कॉटी पिप्पेन के साथ बुल्स ने 1991 में पहली एनबीए चैंपियनशिप जीती, जिसमें उन्होंने मैजिक जॉनसन की लॉस एंजल्स लेकर्स को हराया। माइकल को फाइनल्स एमवीपी चुना गया। इसके बाद बुल्स ने 1992 और 1993 में भी चैंपियनशिप जीती और माइकल ने 3-पीट लगातार 3 चैंपियनशिप पूरा किया। माइकल का खेल अब सिर्फ बास्केटबॉल नहीं, बल्कि कला बन चुका था। उनके डंक, फेडअवे जंप शॉट्स और क्लच परफॉर्मेंस ने उन्हें एक जीवित किंवदंती बना दिया। लेकिन इस दौरान माइकल को व्यक्तिगत त्रासदी भी झेलनी पड़ी। 1993 में उनके पिता जेम्स जॉर्डन की हत्या कर दी गई। इस घटना ने माइकल को गहरा सदमा पहुंचाया। पिता की मृत्यु और बास्केटबॉल की निरंतर दबाव से थककर माइकल ने 1993 में एनबीए से संन्यास ले लिया और बेसबॉल खेलने का फैसला किया, क्योंकि यह उनके पिता का पसंदीदा खेल था। उन्होंने शिकागो व्हाइट सॉक्स की माइनर लीग टीम के लिए खेला, लेकिन बेसबॉल में वह उतने सफल नहीं हुए। आलोचकों ने इसे उनका गलत फैसला बताया,
लेकिन माइकल का जुनून अभी खत्म नहीं हुआ था। 1995 उन्होंने बास्केटबॉल में वापसी की और सिर्फ 2 शब्दों का बयान जारी किया, आई एम बैक, मैं वापस आ गया हूं। उनकी वापसी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। 1996 से 1998 तक माइकल ने शिकागो बुल्स को फिर से 3 लगातार NBA चैंपियनशिप्स, दूसरा थ्री-पीट, दिलाई। 1998 के फाइनल्स में यूटा जैज के खिलाफ उनका आखिरी शॉट, जिसे दी लास्ट शॉट कहा जाता है, बास्केटबॉल इतिहास का एक ऐतिहासिक पल बन गया। 1998 के बाद माइकल ने 2003 तक वॉशिंगटन विजार्ड्स के लिए खेला, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां शिकागो बुल्स के साथ रही। उन्होंने 6 NBA चैंपियनशिप्स, 5 MVP अवार्ड्स और 14 ऑल स्टार गेम्स में हिस्सा लिया। उनकी जर्सी नंबर 23 को बुल्स ने रिटायर कर दिया। माइकल जॉर्डन की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने असफलताओं को अपनी ताकत बनाया। हाई स्कूल में रिजेक्शन, शुरुआती NBA में हार और व्यक्तिगत त्रासदियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और लगन ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी बनाया। माइकल जॉर्डन का एक मशहूर उदाहरण है, मैंने अपनी जिंदगी में बार बार असफलताएं देखी और यही वजह है कि मैं सफल हुआ। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। अगर आपके पास सपना है तो उसे हासिल करने के लिए मेहनत करें, कठिनाइयों से डरे नहीं और कभी हार ना माने। माइकल जॉर्डन की जिंदगी हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक ऐसे वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।